आदाब नाज़रीन, जेके लाइव में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशाअल्लाह भी। और खबरों की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हावड़ा कुलगाम इलाके में बीती शब सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एक मुख्तसर एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। इस एनकाउंटर में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। इसके बाद यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान यहां एनकाउंटर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया है, जबकि इस झड़प में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। अमेरिका ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के बारे में दो टोक अल्फाज में कहा कि वो लश्कर, जैश और उनकी शाखों समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को जल्द खत्म करें। Uphold the ceasefire along the line of control. At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. जिला डोडा के ठाठरी में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। बच्चे पर रीछ ने हमला कर दिया। रीछ के हमले से एक बच्चे की मौत होगी, जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। उसका इलाज चल रहा है। उसे जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि जगोता चक्रोई डोडा में शाहिद बानो और शकील अहमद नामी दो बच्चे शाम 7 बजे से लापता थे। बाद में 8 बजे के करीब दोनों को जख्मी हालत में पाया गया। करीब से मुआयना करने पर उनके जिस्मों पर जख्मों के नुमाया निशानात देखे गए। इससे मकामी लोग सदमे में हैं। मुतासरीन की उम्र 10 से 11 बरस बताई जा रही है। शाहिदा बानो की लाश का CHC ठाठरी में पोस्टमार्टम किया गया और बाद में आखिरी रसूमात के लिए लवाहकीन के हवाले किया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तमाम तैयारियां इंतजामात अब उसे हतमी शक्ल दी जा रही है। सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा पहले जम्मू के बेस कैंप पर जमा होंगे। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। सेहत, सफाई और दीगर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मकामी लोगों को भी यात्रा की शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। यात्रा से बड़ी तादाद में लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। यह यात्रा रिवायती भाईचारे की भी अक्कासी करती है। एसएसपी कुपवाड़ा योगल मिन्हास ने कहा कि पाकिस्तान इस बार मंशियात भेजकर कश्मीर के नौजवानों को तबाह करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हर साजिश को नाकाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों को जेल की हवा के साथ साथ जायदाद भी जब्त की जाएगी। देखिए, ज्यादातर मंशियात तो जो है वो हमारा दुश्मन देश यहाँ पे भेजता है। और पहले आपने देखा कि पिछले जो 30-35 साल थे उसमें यहाँ पे गन भेजी गई और यहाँ की काफ़ी यहाँ पे नस्ल जो है वो शिकार हुई। उसका काफ़ी बच्चों हर घर में लगभग कोई ना कोई किसी तरीके से बंदूक से मौत हुई। उसके बाद अब दूसरा सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ ड्रग्स भेज के और जो बची कुची जो नौजवान नस्ल है उसको भी तबाह किया जाए, ताकि ये एक एनार्की यहाँ पे बनी रहे और जो डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी रहे और किसी का अपना जो पर्सनल एजेंडा है एक मुल्क का वो चलता रहे। ड्रग्स वहां से ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब बच्चे जो हैं अगर वो एक लत में शुरू हो जाते हैं फिर वो दूसरे किस्म के भी, देखिए डिपेंडेंसी बनाना होता है। ड्रग्स फिर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और जब भी आपने किसी पे डिपेंडेंसी बना दी तो आप समझे कि एडिक्ट हो गए। आज तक सिर्फ गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने गिरफ्तारियां देखी, हवालात में जा चुके, लेकिन अब आखिर पर किस तरह का कड़ा पैगाम होगा जो आपने स्टेज पर भी कहा कोई प्रॉपर्टी का बाज़ाब्ता से अटैच होगी, क्या खास बात? देखिए, आज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली हैं प्रॉपर्टीज और हमने सीज करना भी शुरू कर दी हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, और उसमें खासकर हम
जमीन और घर को टारगेट करेंगे, क्योंकि जो चुभता है वही किया जाएगा। इन लोगों को, जो ना ठीक होने वाले लोग हैं, उनको यही इलाज करने की जरूरत है। बाकी जो ठीक होना चाहता है वो ऑलवेज वेलकम है, वो चाहे भी कोई भी प्लेटफॉर्म अपनाए, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर के जरिए ठीक होना चाहे वो काउंसलिंग के जरिए, या कोई भी रिलीजियस उस प्रोसेस में जाके अगर ठीक होना चाहता है, वो ऑलवेज वेलकम है। लेकिन जो इस सोसाइटी के लिए नासूर बने हुए हैं, उनके लिए एक सख्त हमारी तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, ताकि वो उससे भी जो उनकी कमाई वो चीज थी और जो उन्हें इलीगल तरीके से कमाई हुई थी, उससे भी महरूम हो जाए। एसएसपी बारामूला नागपुरी ने कहा कि अब मंशियात फरोशों और मंशियात स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि मंशियात से हासिलशुदा मंशियात फरोशों की तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और यह कार्रवाई पूरे जिले में की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि बहुत जल्द वो बारामूला जिले को ड्रग फ्री जिला बनाएंगे। नागपुरी ने अवाम को पुलिस के साथ ताउन देने की अपील की। उधर बच्चे भी कश्मीर को इस खतरनाक लत से पाक बनाने की अपील कर रहे हैं। एसएसपी ने इन बातों का इजहार पटन में किया। हमारे पास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जैसे हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो इनकी काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही वो इनकी काउंसलिंग करेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है, ज़रूरी नहीं है हम उसको फांसी दें, हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको वहाँ ले जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, ताकि वो आगे ऐसा करते हो या उनके साथ जिन्होंने इस काम में मुलव्वस किया है, उनको भी सुधार सके, खुद भी सुधर जाए। हर एक यंगस्टर को कि जो भी इस टाइम ड्रग में इन्वॉल्व है, उन्हें जल्द से जल्द जो है ड्रग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ रहा है उतना जो हमारी सोसाइटी है वो और ज़्यादा बिगड़ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे आजकल अपनी सोसाइटी में। बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रग ले रहे हैं, जिनकी वजह से उनमें डिप्रेशन पैदा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है और बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी हो रहे हैं हमारे कश्मीर में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हमारे कश्मीर में होए, बट अभी हमारे कश्मीर में भी धीरे धीरे फैलने लग गया है। तो मैं यही चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स को, मैं यही ये मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप लोग ड्रग करना बंद कर दे और सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चले। थैंक यू। मंशियात के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है, वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द अपने जिले को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की हुई और जल्द से जल्द उनके घर, उनकी ज़मीनें जो उन्होंने ड्रग के धंधे से कमाई है, वो भी कुर्क की जाएगी और जब्त की जाएगी। हमारी ये कार्रवाई जो है पूरे ज़िले में शुरू है, उड़ी से लेकर नारबल तक और नारबल से लेकर टंगमर तक, खुंजर तक, गुलमर्ग तक, शीरी तक, हर इलाके में जो है पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। अगर पुलिस और आवाम मिलकर इस जंग में एक साथ होकर अगर लड़ने पे आए तो बहुत जल्द जो है हम हमारा जो ये सपना है ड्रग फ्री बारामूला का, इसको साकार करेंगे। मंशियात के इस्तेमाल और गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर के ताउन से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर शब्बीर हुसैन शाह और डॉक्टर ताहिर ने तलबा को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह किया और बैनुल-अक़वामी, कौमी और रियासती सतह पर मंशियात के इस्तेमाल के मौजूदा मंजरनामे का खाका पेश किया। उन्होंने तलबा के लिए दस्तयाब करियर के मुतादिद मौक़े और उन्हें मंशियात की गिरफ्त में आने से रोकने में उनकी अहमियत के बारे में उजागर किया। Program on drug abuse was organized by NCC unit in our college, and the main motive behind organizing this program is to make aware the youth of the country, especially the youth of Mentor, to keep themselves away from this drug-like substance. And let me tell you that in the recent times, thousands of youth are getting addicted to drugs, and the main primary reason behind this addiction is their depression and stress of studies, family problems, their haram relations and many more. जनरली जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो यूथ ही होता है, तो यूथ की एक एज ऐसी होती है कि इसमें टर्निंग पॉइंट होता है, इसी टाइम में हम इनको रोक सकते हैं। और हमारा मैसेज ये रहेगा कीप अवे फ्रॉम द ड्रग्स, और अगर ऐसा कोई बंदा है या कोई पर्सन है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है तो वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे। आज भी बात हुई कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ ये 5वें नंबर पर अब आती है ड्रग अब्यूज़ के अंदर। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि सोसाइटी के हर फर्द को जो है कहीं ना कहीं कोई रोल अदा करना है
ताकि इस मुसीबत से छुटकारा जो है वो पाया जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी हमारे जो वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली एनसीसी है, एनएसएस है और कॉलेज के जो बाकी क्लब्स हमारे हैं, वो इस तरह की जो समाज के अंदर बिदअतें हैं, समाज के एक जो बुराइयां हैं उसके ऊपर काम करते हैं। हम प्रैक्टिकली भी काम हम करते हैं, हम गांव-गांव तक जाते हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने एसडीपीओ मुमताज अली की सदारत में ऋषिपुरा से कानवई तक मंशियात के खिलाफ एक रैली का एहतमाम किया। इसमें स्कूली बच्चों और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। रैली में मंशियात के खिलाफ नारे लगाए गए और लोगों को इस बिदअत से दूर रहने की तलकीन की गई। अवंतीपुरा पुलिस ने आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे के मौके पर एक ड्रग रैली का इनकाद किया, जो कि डुगरीपुरा से स्टार्ट होकर कावनी में जिसका इख्तिताम हुआ। इस रैली में यूथ जो इस एरिया का था उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के मेंबरान और हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सब ने मिलकर एक पुरअज़म इरादा किया कि ड्रग्स जो कि हमारी सोसाइटी का एक नासूस बन गया हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हर इंसान जो है वो अपने लेवल पर बढ़ चढ़कर 100% जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा और इसको ख़त्म करने में अपना भरपूर तावन पेश करेगा। तो नाज़रीन, JKLS लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी की कठुआ जिला यूनिट के ज़रिए एहतमाम दानिश्वर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी कारकुनान के साथ कई दानिश्वर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। पुलिस चौकी वाखा करगिल में इस्मत दरी का मामला पेश आया। मुतासिर का कहना है कि FIR दर्ज करवाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजुमन मदरसा श्रिया मजहबी तंजीम का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करगिल पुलिस से मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरखास्त की गई थी, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगटूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगटूर और ओवैस मेमोरियल बगटूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगटूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सब जिला अस्पताल मेंढर की तारीख में पहली बार टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी का कामयाबी से ऑपरेशन अंजाम दिया गया। PMO मेंढर डॉक्टर अशफाक ने बताया कि हाल ही में शुरू किए गए सब जिला अस्पताल मेंढर में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की एक टीम ने TAH का ऑपरेशन अंजाम दिया, जो पहले जिला अस्पताल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही किया जाता था। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत भी मुस्तकिम है। मरीज के अहले खाना ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। चलना सा आराम कोई नहीं आया तो बहुत दवाई खाई, इन मैडम जी ने लाए, इंजेक्शन भी लाए तो नहीं आराम आया। परेशानी कोई परेशानी। इनका ऑपरेशन हुआ वो मेरी सास जी, तो यहाँ पर ऑपरेशन कराया ना तो उनके दर्द बहुत था, तकलीफ़ बहुत थी।
तो बाहर नहीं ना मुनासिब समझा जाना, तो यहाँ पर हर फैसिलिटीज़ थी, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चला। फीस नहीं, सब कुछ फ्री था, मेडिकल और जो भी मेडिसिन होती है, जो भी जो भी मतलब वो होते हैं इंजेक्शन वगैरह सब फ्री था। सर्जरी जो है इतनी छोटी सी जगह पे नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, और इस हॉस्पिटल में ये सर्जरी पहली बार हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओटी था पहले, लेकिन हमारे पास रूटीन में एनेस्थेटिस्ट नहीं था। अब हमारे पास एनेस्थेटिस्ट आते हैं 1 डे, और हमारी जो लैब वाले हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डोनर रखते हैं क्रॉस मैच करके, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो तब हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बहुत सी सर्जरीज की हैं, और रिसेंटली हमने एक गायनी की मेजर सर्जरी की है, जो मोस्टली कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में होती है। पहले हमारी डॉक्टर साहिबा ने इसको आयरन सप्लीमेंट दिया, सप्लीमेंटेशन होकर जब उसका आयरन लेवल नॉर्मल हुआ, उसके बाद इसकी सर्जरी की, और स्टैंड बाई हमने सब इमरजेंसी सिस्टम रखा हुआ था टू मीट विद एनी एक्सीजेंसी। बाग मेहताब श्रीनगर के खान मोहल्ला में रह रहे बकरवाल कम्युनिटी के लोग बरसों से बाज़ाबादकारी के लिए इंतजार में हैं। कई खानदान गरूर में जगह की कमी की वजह से परेशान हैं। पेश है आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। बाग मेहताब श्रीनगर के खान मोहल्ला में बरवाला कम्युनिटी के लोग बरसों से मुकीम हैं। ये लोग मुल्क की आज़ादी से काबिल मीरपुर से यहाँ आए थे, और फिर आज़ादी के बाद इन्होंने यहाँ पर ही रहने का फैसला किया। यहाँ के लोगों के मुताबिक 1953 में इन्हें वोटिंग का हक मिला, और तब से आज तक वो सरकार बनाने में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इन लोगों का कहना है कि इनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है। इनका कहना है कि वो सदियों से इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें अराजी फराहम होगी, ताकि वो इस मुश्किल जिंदगी से निजात पा सके। हमारी जो ये कम्युनिटी है, इसमें इस कम्युनिटी में 2 मनो रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। हम पिछले 200 सालों से यहाँ रह रहे हैं। असल में बेसिकली हमारी जो ओरिजिन है ये पाकिस्तान से था, तो उस टाइम ये यहाँ पर आए थे, और महाराजों की फौज में जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो यहाँ के जो डोगरा रूलर्स हुआ करते थे, उनकी फौज के वो एज ए मनो उस टाइम कोई मनो सिपाही थे, तो फिर उनको यहाँ पर रहने के लिए दिया। फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी हुई, तो वो बिल्कुल यहीं पर रह गए। हुकूमतें चेंज हुई, वो सारी सेटअप चेंज हो गया, तो हमको जो हक मिलना चाहिए था वो हक से महरूम रह गए। यहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और मान लो कुछ नहीं अभी तक हुआ, और गवर्नमेंट के जो भी आते हैं हम बोलते हैं हमने आपके लिए करेंगे, मगर किया भी अभी तक कुछ नहीं। क्योंकि मैं ये देखो मेरा वो आइडेंटिटी कार्ड, मैं यहाँ का बागी का रहने वाला हूँ। क्योंकि एक चीज जो हमारे बाप दादा थे वो भी बोलते थे हमें पलाटे मिले, और अभी तक पलाटे कुछ नहीं मिली। इन लोगों का कहना है कि छोटे से घरों में जिंदगी गुजारना दुश्वार है। लोगों का कहना है कि इन्हें भी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा है, एक एक कमरे में हम खाना पका रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं। हमें जमीनें चाहिए, हमें मकान चाहिए। बाकी हम बहुत सारे लोग आते हैं, हम आगे होते हैं, हमको कुछ नहीं आज तक दिया। मोदी सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सबको ये मकान अलॉट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इस चीजों पर पट्टी के लिए बने, हम वोट भी दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए, मगर हमको कुछ नहीं मिला आज तक। लोगों का कहना है कि वो आज तक कई मर्तबा इंतजामिया और कई वज़रा से मिले, और सब ने वादे तो किए मगर वादे पूरे नहीं हुए। वहीं इलाके के कारपोरेटर ने कहा कि इनकी फाइल इंतजामिया के कई अफसरान तक गई है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि एक बार कॉलोनी का दौरा करें और इनकी मुश्किलात को हल करें। खान मोहल्ला जो ये है हमारे बाग मेहताब में, इनका मसला मैंने यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर की, कश्मीर की, वहीं तक मैंने इसको महदूद नहीं रखा। मैंने ये मसला उठाया, अपना पीएमओ है जितेंद्र सिंह, अपना जो मिनिस्टर है प्रधानमंत्री के ऑफिस में, मैंने उनके साथ ये मसला टेकअप किया। मैंने उनको ये फाइल दी है इनकी रिहेबिलिटेशन की। अभी तक वहाँ से मतलब वो नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। मैंने यहाँ ड्यूकाम साहब के साथ ये मसला टेकअप किया, उनको इनकी फाइल दी है। यहाँ मैंने अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर अतर आमिर खान साहब को इनकी फाइल दी है रिहेबिलिटेशन, तो वो फाइल चल रही है। लेकिन अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक उसका कोई वो निकला नहीं कि उन्होंने कहाँ तक मतलब उस मसले को हल किया। डिसीजन दी है अपने एलजी साहब को, मैंने इनकी फाइल दोबारा तैयार कर रखी है। सिर्फ मेरा अगर जो उनसे मिलने का कोई पर्पज़ है वो सिर्फ इस मोहल्ले का है, इनकी फाइल वहाँ मतलब देने की और उनके साथ ये टेकअप करनी, इनका मसला हल कीजिए
और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ वो यहाँ ऑन स्पॉट आ जाए, इनकी हालत देखें और ऑन स्पॉट इसके साथ कोई फैसला करें। उम्मीद है ये रिपोर्ट इंतजामिया तक पहुंचेगी और जो इन लोगों के मुतालबात है उन पर गौर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बागी महताब, श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। जो कुछ करने की जरूरत है वो किया जा रहा है। लोग भी ताउन कर रहे हैं जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को रातों रात तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी नमाज ईद की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हजरत बल का दौरा कर रहे हैं। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि वो पूरे श्रीनगर शहर में सफाई का ख्याल रखते हुए और खाले जमा करने की हिदायत दी गई है। ईद उल अजहा के मौके पर आवाम से गुजारिश की गई है कि अवामी मकामात पर खाले वगैरह न फेंकी जाए और न ही म्युनिसिपल के फुजले में मिला दी जाए। किसी भी शख्स के खिलाफ अगर ऐसी कोई भी बात पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में अब माहौल अच्छा है, ईद जैसा ही हर जगह लग रहा है और ईद की तैयारियां, ईद तो बस आ गई है। ज़ायरीन को कोई मुश्किलात ना हो, हमारी हर श्राइन हर मौसिक खूबसूरत बने और वहाँ पे साफ सफाई हो, यही हमारा मकसद होता है ताकि इबादत में कोई खलल ना हो। इससे भी आगे अच्छा रहेगा। आप लोगों का साथ रहा, लोगों का साथ रहा और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कुछ बदलेगा और इससे ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कोताहियाँ सारी एक टाइम में ख़त्म नहीं होती है। इंसान ये सोचता है कि मुझे दिन ब दिन तरक्की करनी है और ये कोई कह नहीं सकता है कि मैंने जो किया वो मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। हर बारी कुछ नया करने की जरूरत है। हर बार कहीं ना कहीं कोताही रहती है और उस कोताही को दूर करने की हमेशा अशद जरूरत रहती है। यहाँ पे भी दरगाह हजरत बल में भी बहुत चीजों की जरूरत है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी हम मदद लें, क्योंकि वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है। हजरत बल श्राइन हमारी बहुत कदीम, यहाँ पे हमारा असासा है, हमारी शान है, हमारा चेहरा है। यहाँ पे भी बहुत पैसों की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आएंगे, जो यहाँ खामी होगी हम तो मांगेंगे ना। अक्सर हमारे एनिमल्स के हाइड स्किन्स वगैरह निकलते हैं। तो कई बार ये पहले देखा गया था, लोग सड़कों पे फेंक देते थे, कहीं जो है ड्रेन में फेंक देते थे। तो लास्ट ईयर से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी खुद की डेडिकेटेड गाड़ियां हर वार्ड में रहेंगी, जो फ्री ऑफ द कॉस्ट ये जो है स्किन्स हाइड से ऐसा एनिमल जो ऑफरिंग्स निकलता है उसको कलेक्ट करेंगे। तो अब की बार भी हमने इसको नोटिफाई किया है। हमने हर वार्ड में 2-2 शिफ्ट्स में गाड़ियां रखी हैं विच आर डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। तो इसमें लोगों से, हमारे यहाँ शहरियों से गुजारिश यही है कि किसी भी सूरत हाल में सड़कों पे नहीं फेंके। हमारी जो डेडिकेटेड सर्विस आपके यहाँ गाड़ी आएगी, उसी गाड़ी में ही आप जो है ये सब स्किन्स और हाइट्स डाल दें। तो हम ने इस बार क्या कुछ ऐड किया है नया? जो एक तो सब यही चीज सबसे पहले ये, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने, हमारे पास पिछली बार भी गाड़ियां थी अब, लेकिन वो कम नंबर में गाड़ियां रखी थी। अब की बार वो फ्लीट भी हमने ऑलमोस्ट डबल किया है, उसको पूरा नोटिफाई किया है सभी जगहों पे। इसी के साथ जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स का था, लाइट्स की रिपेयरिंग थी, वो सब हमने प्रायर में इंश्योर कराई है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इन दिनों में। इसी के साथ जो पानी का सप्लाई है, वाटर वर्क्स डिवीजन भी, जो हमारा एसएमसी का डिवीजन है, वो भी तत्पर है कि पानी का भी जो है सहूलत सही से रहे। कहीं कहीं पे हमारे यहाँ स्ट्रे एनिमल्स का भी इशू रहता है, उसकी भी मैनेजमेंट के लिए हमारा जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है वो भी पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है। तो उससे भी अब जो ऑन प्रायोरिटी हम लोग जो है वार्ड्स में इस समय कर रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो। बारामूला जिले के सिंहपुरा पटन इलाके में कौमी शाहरा पर एक 75 साल राहगीर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चनाबल सिंहपुरा के करीब कौमी शाहरा पर एक ऑटो गाड़ी ने एक राहगीर को कुचल दिया। इसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसके बाद मकामी लोगों ने उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। उसकी शिनाख्त चनाबल के अली मोहम्मद डार के तौर पर की गई है। पटन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया और अब इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला में मीटिंग हो रही है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग की सदारत में है और नीम फौजी दस्तों के डीजीपीज मीटिंग में शामिल होंगे। आईबी और रॉ के अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त अमरनाथ यात्रा के हवाले से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। अमरनाथ यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला में मीटिंग, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग की सदारत में और नीम फौजी दस्तों के डीजीपीज मीटिंग में शामिल होंगे। आईबी और रॉ के अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला में मीटिंग होगी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग की सदारत में और नीम फौजी दस्तों के डीजीपीज भी इस मीटिंग में शामिल है। आईबी और रॉ के अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ा अपडेट अमरनाथ यात्रा के हवाले से, बेहद बड़ा अपडेट अमरनाथ यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला में मीटिंग हो रही है। जी हां, तो नाज़रीन JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।